दोस्तों, हाइफा इसराइल का एक ऐसा शहर जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां बना शादी के बच्चे पैदा करती हैं। ये कैसा शहर जहां इस्राएली पादरी नौजवान और कमशर्न लड़कियों इसने पामाल करने हैं। इस शहर में एक ऐसा कले मौजूद है जहां 15 साल से कम अमली लड़कियों की अयाशी के अड्डे बनाए गए हैं। इस शहर में सूर के दूध जब बनाई गई चाय की जाती है। हाइफा में ऐसा कौन सा खिला है जहां इस्राएली पादरी शैतान की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहूदियों के इस शहर के होशरमनाक हकायक जो आपको हिला कर रख देंगे। क्या हाइफा कयामत में तबाह होने वाला पहला यहूदी शहर होगा? हाइफा का कल्चर कैसा है? यहाँ की यहूदी लड़कियां रोजमर्रा में क्या करती हैं? इस शहर की तारीखी अहमियत क्या है? और इसके अलावा इस शहर के मशहूर सियाहती मकामात कौन से हैं? ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से आगाह किया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा चलें। अब आगाज करते हैं हाइफा की शानदार सेल का। गन्नेगार और शैतान शहर, वो शहर जहां पैदा होने वाले लोग मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं। इस शहर में मौजूद इस्राएली लड़कियों की जनागाह है, जहां पादरी मुख्तलिफ इलाकों की लड़कियों को बुलाते हैं और उनको दौलत का लालच देकर उनसे नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं। जहां ऑर्थोडॉक्स जज में शैतानी रसूमात खुलेआम की जाती है, यानी इस शहर के लोग शैतानी की पूजा करना इबादत समझते हैं। एफा में, जो इसराइल के शुमाल में बहीरा रूम के साहिल पर वाक़ है, मुल्क का तीसरा बड़ा शहर समझा जाता है। इसकी आबादी तकरीबन 2,08,000 के करीब है, जबकि उसका कोर रखो के साथ मुल्क की ढलवानों पर आबाद है, जिसकी वजह से उसका मोहल्ले वक़ूत निहायत खूबसूरत और स्ट्रेटेजिक अहमियत का खाम है। वफा के शुमाल में तारीखी शहर अका वाक़ है, जनूब में तेरात करमेल की सरहद लगती है, जबकि उसका कोर रखो के साथ मुल्क की ढलवानों पर आबाद है। इसके अलावा मगरिब की तरफ हीरा रूम फैला हुआ है, जो उसे एक अहम बहरी और तिजारती मरकज बनाता है। दोस्तों, हैफा एक साहिली और कसीर सकाफती शहर है, जहां जदीद तर्ज जिंदगी खास तौर पर नौजवान खवातीन में फाजिया नजर आता है। बहुत सी लड़कियां आली तालीम हासिल करती हैं, टेक्नोलॉजी, तब, मीडिया और कारोबार के शोबों में काम करती हैं और अपने कैरियर को संजीदगी से कल्चर यहाँ काफी मजबूत है। लोग दोस्तों के साथ काफी सूरते हैं, सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहते हैं, जबकि उस साली इलाकों में शाम के वक्त जहल का दिन आम है। डांस पार्टीज, नाइट लाइफ में बाज नौजवान मूसीकी, रक्स और समाजी मिलजल के जरिए तफरीक करते हैं, जो मगरिबी अंदाज जिंदगी का हिस्सा समझा जाता है। खवातीन को तालीम, लाजिमत और जाती फैसलों में निस्बतन ज्यादा आज़ादी और मौके मैसर होते हैं, जिससे खुद एतमादी और मुआशी खुद मुख्तारी पड़ती है। मनफी पहलू के तौर पर बाज नौजवान मूसीकी, रक्स और समाजी मिलजल के जरिए तफरीक करते हैं, जो मगरिबी अंदाज जिंदगी का हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, तेज रफ्तार शहरी जिंदगी, मादा परस्ती और खानदानी निज़ाम से दूरी जैसे मसाइल भी जन्म दे सकते हैं। मजमूई तौर पर हीवा की जदीद खवातीन की जिंदगी एक दार साथ साथ मौजूद है। गाड़ियां सड़क के दाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं तरफ होता है, जैसा कि ज्यादातर अशार भी और अमेरिकी दरज के ट्रैफिक निज़ाम में होता है। रिहाइश का खर्चा निस्बतन ज्यादा समझा जाता है। एक आम फर्द के लिए गराया, जुटीलेट, बैलेंस खुराक और ट्रांसपोर्ट मिलाकर माहाना अखराजात काफी बुलंद हो सकते हैं, खास तौर पर अगर वो शहर के मरकजी या साहिली इलाके में रहता हो, जबकि मुजाफाती इलाके में खर्चा कुछ कम हो जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में लोग बंदरगाह, शिपिंग और लॉजिस्टिक, आईडी के इंडस्ट्री, सेहत, ज़ियाद और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। क्योंकि हीवा एक बड़ी बंदरगाह और टेक्नोलॉजी हब के तौर पर जाना जाता है। जहां तक के रसूमात का ताल्लुक है, तो यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और इस काफ्तों की लोग आवाज़ है। इसलिए यहफा का कल्चर निहायत मुतनब्बा सकाफती है, क्योंकि यहाँ यहूदी, मुसलमान और ईसाई ब्रांचियाँ सदियों से साफ आबाद है। इसलिए यहफा का कल्चर निहायत मुतनब्बा सकाफती है और बहिरा रूम तहजीब का खूबसूरत इंतज़ार नज़र आता है, जहाँ के लोग आमूमन खुले जहन, तालीम याफ्ता और शहरी तर्ज ज़िंदगी के आदी होते हैं, जबकि साहिली माहौल की वजह से उनके रहन सहन में कदर बेतकलीफी भी पाई जाती है। तन में फला फल, शवारमा हाउस, दबूला चाकू का और मुख्तलिफ समंदरी गज़ा बहुत मकबूल है। साथ ही यहूदी और अरब रिवायती अफ़गान ने पसंद किए जाते हैं।
केव कल्चर और बेकरियां भी शहर की पहचान है। सकाफती तौर पर हैफा में मूसीकी अट फेस्टिवल, आज़म त्यौहार और ख़ानदानी तकरीबात अहम हैसियत रखते हैं, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुक़द्दस दिन और त्यौहार बाहमी एतराफ़री की अलामत समझा जाता है। हैफा माजी में एक कदीम साहिली बस्ती और तजारती बंदरगाह के तौर पर जाना जाता था, जिस पर मुख्तलिफ एतवार में बनाने और रूमियों, उस्मानिया और बरतानवी इस्तिनाब का असर रहा। उस्मानिया दौर में की एक अभरती हुई पत्थर गाजी, जबकि बरतानवी दौर में रेलवे और मंदरकार की तफसील है। इस खत्ते को अहम तजारती मरकज बना दिया था। 1948 के बाद शहर ने तेजी से सख्त दी और शहरी तरक्की की, और अज हैफाज इसराइल का बहरी और समदी हक समझा जाता है, जहां जदीद बंदरगाह, अल रिफाइनरी, हाईटेक पार्किंग्स और मारूफ तालीमी अदारे, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डलवानों पर फैला हुआ ये शहर अज जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट, कसीरो सकाफती आबादी, तरक्की याफ्ता शहरी सहूलियात के बायस माजी की निस्बत कहीं ज्यादा जदीद और आलमी मायार के करीब समझा जाता है। मगर ये इसके कदीम बंदरगाही और तारीखी शिनाख्त अब भी इसकी पहचान का हिस्सा है। पाकिस्तानी शहरी एफआई या इसराइल जाने के लिए वीज़ा पॉलिसी और अमल कुछ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं करती, इसलिए आम तौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर इसराइल का स्टेप नाजायज नील कानूनी करार दिया जाता है, और बराह रास्त इसराइल का वीज़ा पाकिस्तान से हासिल करना मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोपीय मुल्क में कायम इसराइली सफारत खाने, कौंसल खाने से महसूस से दावतनामा दरखास्त देनी पड़ सकती है, और इसके बाद वजारत दाखिला से इजाज़त मर्जा मंजूर करवाना जरूरी है। दोस्तों, ये थी बेहद खूबसूरत शहर हाइफा की सीर पर बनी एक डॉक्यूमेंटो वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।